तो आईबीपीएस ने आपके लिए खुशखबरी लेके आई है। तो जो आरआरबी, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, क्लर्क और खास करके स्पेशलिस्ट ऑफिसर, स्केल 2 ऑफिसर, तो जितने भी उनके स्पेशलाइजेशन पोस्ट होते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन 1 जून को जारी किया गया। वैकेंसी जो हमारा फॉर्म यहाँ पर डलेगा वो 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 21 जून तक ये फॉर्म जाएंगे। इसका पेपर जो है आपका अगस्त में होने वाला है, मेंस आपका सितंबर में होगा। तो ये जो कैलेंडर आईबीपीएस जारी किया है इसमें पेपर का पैटर्न क्या होगा, कैसे ये काम करेगी, क्या क्या इसका प्रोसेस होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल देखते हैं और पूरा मैं एक एक करके बताऊंगा कि बैंक की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या प्रोसेस होना चाहिए और कैसी स्पीड और एक्यूरेसी की अब रिक्वायरमेंट है, उन सारी चीजों के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या नया है। तो सबसे पहला बात है कि आईबीपीएस जो अपनी नोटिफिकेशन लेके आई है, तो आईबीपीएस के वेबसाइट पर आप जाएंगे, ibps.in आप डालिएगा, वहां पर आईबीपीएस का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा 2023 1 जून, जो आज के दिन ही यहां पर पोस्ट आया है। जिसके पास एज की मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इन सारी चीजों को हम पूरा डिटेल में बता देते हैं और हर चीज को आप मेंशन कर सकते हैं। टोटल 43 बैंक, कितने बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, 43 बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और जो इसका पेपर का पैटर्न होगा, तो मैं आपको दो चीजें क्लियर बता दूं। पेपर का पैटर्न यहां पर दो तरीके से रखा गया, एक होगा प्री और एक होगा मेंस। हालांकि क्लर्क के लिए मेंस केवल है, उसमें इंटरव्यू नहीं है, लेकिन जब आप ऑफिसर ग्रेड का फॉर्म भरते हैं तो उसमें पीओ क्लर्क दोनों, पीओ में क्या है आपका मेंस है और साथ में उसका इंटरव्यू भी होगा। तो पेपर का कैसा क्या पैटर्न होगा, आते हैं और हम जानते हैं इसके बारे में क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं प्री की पैटर्न की बात करूं, तो आईबीपीएस एक सुनहरा अवसर इसलिए बोला जाता है कि जिन लोगों को इंग्लिश से लगता कि सर इंग्लिश में हमारे नंबर ही नहीं आते हैं, तो उनके लिए सबसे बेहतर चांस है कि इसमें मैथ और रीजनिंग ही केवल पूछा जाता है, जिसमें 40-40 क्वेश्चन के पूरे सेट बनते हैं। और ये 40 क्वेश्चन का सेट मतलब 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो 80 मार्क्स के होते हैं और ड्यूरेशन मात्र इसमें आपको 45 मिनट का दिया जाता है। एज की अगर हम बात करें तो एज क्राइटेरिया पर जब आप जाइएगा तो 21 साल से लेके 28 साल आपका क्लर्क का रहता है। और जब आप पीओ की बात करते हैं तो पीओ में आपको 21 से लेके 30 साल तक का एज आपका पीओ में दिया जाता है। तो पीओ, क्लर्क या एसओ, जो भी स्पेशलिस्ट आप स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, 32 साल तक आपको स्केल 2 ऑफिसर के लिए दिया जाता है। तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। जैसे आपका प्री क्वालिफाई होता है तो वैसे आपका मेंस होता है, और मेंस का फेज आपके पास 5 भाग में ब्रेक होता है। मेनली मैं आपको बता दूं पीओ और क्लर्क के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुछ लोगों के दिमाग में चला हुआ सर वैकेंसी कितनी है, तो वैकेंसी बहुत ही बेहतरीन है, लगभग 8600 वैकेंसी है, जिसमें लगभग बोला जाता है कि आपका 2-2,500 के आसपास पीओ का है और क्लर्क के आपके पास 5,000 के आसपास है। तो इसमें आपके पास जो दिया गया है, तो रीजनिंग होगा, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ऑप्शन रहेंगे मेंस में, आप हिंदी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। फिर कंप्यूटर है और जनरल अवेयरनेस है। तो 40-40 क्वेश्चन के सेट बनेंगे। रीजनिंग आपका 1.25 का होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन 50 नंबर के, 40 क्वेश्चन 50 नंबर के। कंप्यूटर आपका 40 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा और 2 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। तो ये पूरी मेंस का पेपर का स्ट्रेटजी है। मैंने कभी भी बोला कि मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, अगर ये 3 सब्जेक्ट को आपने अच्छे से कमांड कर लिया तो कोई भी एग्जाम भारत का हम निकाल सकते हैं। मैं इसका पूरा पेपर का पैटर्न से लेके हर चीज मैंने आपको बताया और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सारी चीजों का जिक्र हम पूरी तरह से डिस्क्राइब करके करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये है कि आप वैकेंसी जो आया है, अब से अब आप क्या कर सकते हैं। तो आपके पास जून, जुलाई, अगस्त में पेपर स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर का डेट जो है बहुत कम समय दिया गया, 2 महीने से ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है। और 2 महीने मतलब देखा जाए अल्टीमेट आपके पास 60 डेज है। और इस 60 डेज में आप कैसे उसको बेहतर प्लान कर सकते हैं, उन सारी स्ट्रेटजी के साथ हम पूरा वीडियो बनाने वाले हैं। और डेली आपके पास रीजनिंग का हम स्पेशल सिलेबस आरआरबी, पीओ और क्लर्क के नाम से लाएंगे। और माइंड फॉर एकेडमी आपके लिए बैंकिंग फाउंडेशन की बैच भी लेके आई है। तो बिल्कुल आप अगर बैंकिंग फाउंडेशन का बैच लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इसमें मिल जाएगा।
और बहुत ही जल्द हमारा शिक्षा महोत्सव स्टार्ट होगा। उसके बाद अगर आप इसमें बैंकिंग फाउंडेशन बहुत ही नॉमिनल चार्ज में रहेगा, जिसमें 1 साल तक की आपकी वैलिडिटी रहेगी और उसमें आपके पास प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू ये सारी चीजें आपके पास इंक्लूडेड रहेंगी। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आज आपको डिटेल बताया है, बिल्कुल डेट जो है बहुत लिमिटेड है, 5 अगस्त से तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें पीओ क्लर्क सभी के पेपर एक साथ हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हैं, ठीक है। तो ये सारी सिलेबस को मैंने जिक्र कर दिया, एज की हमने क्राइटेरिया दे दिया, वैकेंसी कितनी है ये बता दिया, कैसे काम करना है ये बता दिया। आज मैं आपको पेपर पूरा सॉल्व करवा दूंगा कि बैंक के आरआरबी पीओ क्लर्क के पेपर कैसे पूछे गए थे, उन सारी चीजों की हम बात करेंगे जो पिछले साल पेपर में पूछा गया था। तो इसी तरह बने रहिए नए अपडेट्स के साथ माइंड फॉर एकेडमी के साथ। जय हिंद।